सो हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष वर्मा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल अल्फा बीटा एंड गामा वर्मा। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूं, या कहे तो एक ऐसी मास्टर ट्रिक लेके आया हूं जिसके बाद आप अपने इंग्लिश का किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, अपने 10th क्लास का एग्ज़ाम, 12th क्लास का एग्ज़ाम या फिर यूपीएससी तक किसी भी टाइप का अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबसे पहले एग्ज़ाम में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का क्वेश्चन ढूंढ के उसको सॉल्व करेंगे और अपने मार्क्स पूरे कर लेंगे, वो भी जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ उसकी हेल्प से। और इस ट्रिक की स्पेशलिटी ये है कि इस ट्रिक के बाद आप सिर्फ 2 सेकंड्स में, विद इन 2 सेकंड्स में आंसर। तो फ्रेंड्स, हम अपनी ट्रिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होते क्या है, हम कैसे पहचाने कि कौन सा एक्टिव वॉइस और कौन सी पैसिव वॉइस है। सो लेट्स स्टार्ट। हम आज पढ़ रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सबसे पहले अगर कोई भी एक सेंटेंस है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, या उसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगी, किन चीजों से मिलके एक सेंटेंस फ्रेम होता है या बनता है। किसी भी सेंटेंस में एक मेनली सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। यही तीन जो है वो एक बेसिक एलिमेंट है किसी भी सेंटेंस के। नॉट, इज, एम, आर, ये सब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और इसके टाइप्स में आ जाते हैं, बट बेसिक जो 3 एलिमेंट है वो यही 3 है। अब एक्टिव के जो एलिमेंट्स है, एक्टिव सेंटेंसेस के, वो भी बेसिक यही एलिमेंट है। ये है एक एक्टिव सेंटेंस के वो चीजें जो एक एक्टिव सेंटेंस में होती हैं। अब हम इसका पैसिव बनाएं अगर, तो जो एक्टिव में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट पे चला जाता है, और जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। वर्ब तो वर्ब बीच में ही रहती है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है। और एक बात, किसी भी सेंटेंस का, किसी भी टेंस का अगर हम पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। और अब मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर कोई भी सेंटेंस एक्टिव है और वो अफर्मेटिव में है तो उसका पैसिव भी अफर्मेटिव में ही बनेगा। अगर किसी का एक्टिव नेगेटिव में है तो उसका जो पैसिव है वो भी नेगेटिव में ही बनेगा। ये था एक्टिव एंड पैसिव का एक स्मॉल सा इंट्रोडक्शन, या कहे तो एक पूरा ओवरव्यू के एक्टिव एंड पैसिव होते क्या हैं, कैसे बनते हैं, उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम सीखते हैं हमारी वो ट्रिक जो हमें भर भर के एक्टिव एंड पैसिव में मार्क्स दिलवाने वाली है। ट्रिक नंबर 1 जो है वो है हमारी अबाउट, जो हमारी ट्रिक 1 है वो है हमारी अबाउट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस। अब कंटिन्यूअस टेंस कौन सा होता है? कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस होता है जो किसी काम की कंटिन्यूशन के बारे में हमें बताता है कि वो काम अभी भी चल रहा है या अभी भी वो काम हो रहा है। आपको ये टेंसेस की वीडियो में मैंने इस टेंसेस के बारे में ब्रीफली समझाया था। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। कंटिन्यूअस टेंस की अब हमें क्या ट्रिक लगानी है, अब हम वो देखते हैं। कोई भी कंटिन्यूअस टेंस उसमें क्या क्या चीजें होंगी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा। मैंने आपको ये भी बताया था उस वीडियो में कि जो आईएनजी है वो तो टेंसेस की हार्ट बीट है, बिकॉज जैसे हमारी हार्ट बीट चलेगी तो हमारी लाइफ कंटिन्यूटी में रहेगी, वैसे ही जहां पर भी हार्ट बीट आईएनजी आ गया वो काम कंटिन्यूटी में रहेगा। और क्या होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के अलावा कंटिन्यूअस टेंस में? अगर प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है तो इज एम आर आ जाएगा, और अगर पास्ट का कंटिन्यूअस है तो वॉज वर आ जाएगा। यही दो आ सकते हैं। अभी हम सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट की बात कर रहे हैं, ये ट्रिक अभी हम उन पे ही लगाएंगे, फ्यूचर में अभी हम बाद में लगाएंगे।
सो यहाँ पे हमने देखा वॉज वर इज एम आर ये सब आया, ये आएंगी, ये सब चीजें आपको देखनी है एक्टिव के सेंटेंस में। क्या कहा मैंने, इज एम आर वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपको एक्टिव के सेंटेंस में अगर मिलती हैं तो आपको पैसिव कैसे ढूंढना है उसकी ट्रिक बताता हूं मैं। अब आपको अगर ये चीजें एक्टिव में मिल गई तो आपको पैसिव में अब ढूंढना है एक वर्ड, सिर्फ हमें पूरे सेंटेंस से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एक कंडीशन या एक वर्ड ढूंढना है जो कि है हमारा बीइंग। हाँ, बीइंग ही वो वर्ड है जो हमें पैसिव में ढूंढना है अगर हमें एक्टिव में इज एम आर वॉज वर या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मिलता है। अब ये किस फॉर्म में होगा, ये होगा इज, मान लीजिए एक्टिव में हमारे इज था, बीइंग, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया क्या पैसिव में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, जी हाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सो ये कंडीशन हमें मिलेगी हमारे पैसिव के सेंटेंस में अगर हमारे एक्टिव में ये चीजें हमें दी हुई हैं तो। सो जिसमें भी हमको ये कंडीशन मिलेगी बिना टाइम वेस्ट के हम उस ऑप्शन पे टिक कर देंगे। तो दोस्तों आइए अब हम इस ट्रिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज या कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जो काफी ज्यादा रिपीट होते हैं। अब हम करते हैं हमारी ट्रिक नंबर 1 से बनने वाले एमसीक्यूज। पहला हमारा एमसीक्यू है यू आर टीचिंग मी। हमने देखा ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, कैसे पता चला, आर है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, तो हमें हमारी एक्टिव में जो कंडीशन चाहिए थी वो मिल गई ना। अब हमें पैसिव में क्या क्या कंडीशन चाहिए थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बीइंग। तो अब हमें पूरे सेंटेंस से कुछ मतलब नहीं है, हमें बस अपनी ये कंडीशन फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्ट में देखते हैं हमें कहीं बीइंग मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, बीइंग एलिमिनेट करते चलिए साथ साथ के, इसमें तो देखना ही नहीं है। सेकंड आई एम बीइंग, अरे बीइंग है बट लास्ट वर्ड क्या है, टीच। टीच तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। थर्ड देखते हैं आई एम बीइंग है, टॉट भी है तो ये हो सकता है, बट एक मिनट फोर्थ भी देख लेते हैं। लास्ट को छोड़ना नहीं, अगर आपको कहीं फर्स्ट सेकंड में मिल जाता है तो भी एक बार लास्ट को अच्छे से देखिए, क्या पता वो उससे ज्यादा अप्रोप्रिएट हो। सो नेक्स्ट हमारा आई हैज, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता बिकॉज हमारा कंटिन्यूस का टेंस है। तो मैंने अभी आपको बताया कंटिन्यूस में, नेगेटिव में, अफर्मेटिव में ही बनेंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। सो इस क्वेश्चन का जो इस एक्टिव का जो पैसिव है वो है थर्ड, जहां हमने कंडीशन लगाई विद इन 2 सेकंड्स हम देख सकते हैं। अगर हम थोड़ा जल्दी करेंगे तो अभी तो मैंने आपको समझाया है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप विद इन 2 सेकंड्स 1 सेकंड में भी ढूंढ सकते हैं अपना आंसर। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं हमारा सेकंड एमसीक्यू जो कि है आई एम नॉट कटिंग अ ट्री। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, बिकॉज एम आया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया, हमें एक्टिव वाली कंडीशन तो मिल गई। अब हमें पैसिव में कौन सी कंडीशन ढूंढनी है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कंडीशन हमें अपने पैसिव में ढूंढनी है। सिर्फ ये 2 वर्ड ढूंढने हमें, और सब हमें बस ध्यान रखते हुए चलना है, मेन हमारा फोकस इन पे होना चाहिए। सो क्या क्या फर्स्ट में देखते हैं, आई एम इज नॉट, बीइंग तो है ही नहीं भाई, पहला तो बिल्कुल ही गलत है, हो ही नहीं सकता। सेकंड आई एम बीइंग है, कट भी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, बट साथ साथ एक चीज और ध्यान रखो, क्वेश्चन नेगेटिव में है बट ऑप्शन में नेगेटिव है ही नहीं, मिसिंग, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट देख लेते हैं, आई एम इज है, नेगेटिव में भी है, बीइंग भी है और कट भी है, तो मतलब यहाँ पे हमें हमारी कंडीशन मिल रही है। बट एक बार फोर्थ को भी देख लेते हैं, उसने क्या बिगाड़ा है। फोर्थ क्या है, अ ट्री हैज में है, भाई परफेक्ट टेंस थोड़ी चल रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, इसको तो डबल काटा मार दो। सो हमने क्या देखा, हमारा कौन सा ऑप्शन एकदम सही है, हमारी कंडीशन किस ऑप्शन में एकदम सही लगी है, वो लगी हमारे ऑप्शन नंबर सी में। सो इसको हम टिक कर देंगे, सोते सोते, बैठते बैठते, खाते खाते, ऑप्शन आंख बंद करके भी जिसमें ये कंडीशन दिख जाए उस पर टिक कर दो। चलिए दोस्तों अब हम करते हैं हमारे ट्रिक नंबर सेकंड। मैं उम्मीद कर लूंगा कि आपको फर्स्ट ट्रिक समझ आ गई होगी, उसके एमसीक्यूज भी समझ में आ गए होंगे, बट अब आपको सेकंड ट्रिक भी समझनी है जो कि फर्स्ट से डबल इंपॉर्टेंट है। ट्रिक नंबर सेकंड है हमारी अबाउट परफेक्ट टेंस। फर्स्ट ट्रिक किसके अबाउट थी, कंटिन्यूअस टेंस, सेकंड है हमारी परफेक्ट टेंस के बारे में। परफेक्ट टेंस के ऊपर। अब परफेक्ट टेंस में क्या होता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, टेंसेस में सिखाया था मैंने, याद करो, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है।
सो इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, एक्टिव में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और क्या होता है इसमें, अगर प्रेजेंट का परफेक्ट है तो हैज या हैव होगा, और अगर पास्ट का परफेक्ट है तो हैड होगा। यही चीजें होगी ना, इनसे तो बाहर कुछ होगा नहीं। अगर पास्ट या परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट होगा, सो इन दो चीजों से कुछ बाहर तो नहीं होगा। सो ये हमारी एक्टिव की कंडीशन मिल गई हमें। अब हम इसकी पैसिव में क्या कंडीशन देखेंगे, वो है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब तो होगी, ये तो मेन चीज नहीं है। बट जो मेन चीज है, जो आपको वर्ड मेन ढूंढना है, वो है बीन। हाँ जी, बीन। पिछली ट्रिक में हमने क्या देखा था, बीइंग। इसमें हमें क्या देखना है, बीन। बस ये दो वर्ड देखने आपको, और अपना आपको पैसिव का ऑप्शन मिल जाएगा। सो बीन ढूंढना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो थर्ड फॉर्म तो अगर पैसिव है तो सोच ही लो कि आनी, सोचना क्या, लिख लो, दिमाग में बिठा लो कि अगर पैसिव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो होगी ही होगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं इस ट्रिक से रिलेटेड भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आइए दोस्तों, अब हम करते हैं हमारा सेकंड ट्रिक का पहला एमसीक्यू, जो कि हमको एकदम हमारे डाउट्स क्लियर कर देने वाला है, जो कि है ही हैज नॉट ईटन अ बनाना। अब हमने क्या देखा, ये है हैज मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और हैज है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हमें एक्टिव की कंडीशन तो मिल गई। अब हमें पैसिव में क्या ढूंढना है, किसी भी प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट के पैसिव में हमें क्या ढूंढना होता है, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो हम बस हमारे ये दो वर्ड पे भी कॉन्सेंट्रेट पहले करेंगे। इसमें बीन है, नहीं है, इसमें बीन है, नहीं है, इसमें है, अरे इसमें भी नहीं है, बीन किसमें है, सिर्फ इसमें है। तो यही ऑप्शन हमारा सही होने वाला है। आंख बंद करके भी आप इस ऑप्शन पे टिक लगा देना, आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। तो आइए दोस्तों, अब हम करते हैं हमारा सेकंड एमसीक्यू, ट्रिक नंबर सेकंड का। सो ट्रिक नंबर सेकंड क्या थी हमारी, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, जहां हमें क्या कंडीशन मिले, परफेक्ट टेंस और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। सो अब हम पैसिव की कंडीशन हमारी बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बीन देखते हैं किस किस में, इसमें बीन है, जी हाँ है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हाँ जी है। एक बार लास्ट इनको भी देख लेते हैं। हैड ये तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज इसमें तो पैसिव बना ही नहीं है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही रखा गया है, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, माई वर्क हैज, बीन इसमें भी है बट हैज है। क्वेश्चन हमें पास्ट परफेक्ट में पूछा है, तो हम पैसिव उसका प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे बना सकते हैं, नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। सो अब हमने क्या, इसका आंसर हमने क्या निकाला, ए। सो हम आंख बंद करके ए ऑप्शन पर टिक लगा देंगे और अपने पूरे मार्क्स ले लेंगे। वीडियो चल मैं तो दोस्तों, मैं ये उम्मीद करूंगा कि आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में कोई भी डाउट अब नहीं रहा होगा। आपको दोनों ट्रिक्स काफी अच्छे से समझ आ गई होगी, और अब आप अपने किसी भी एग्जाम में सबसे पहले एमसीक्यूज में सबसे पहले आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, उसकी गारंटी मैं लेता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल को हमेशा ऑन रखिए। थैंक